जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एपी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे जो 2 नंबर में हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है तो एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग का दिया क्या है, लिखेंगे दिया है एपी का 7वां पद कितना है 20। जब 7वां पद है तो A7 का मतलब का A + 6D, अगर A8 मतलब A + 7D, मतलब इससे एक कम लेना है। ठीक है, तो A7 को हम लोग लिख सकते हैं A + 6D बराबर 20। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है फिर 13वां पद, एपी का 13वां पद यानी A13 कितना दिया है 32, एपी का 13वां पद क्या दिया है 32। ठीक है, तो A13 कैसे लिख सकते हैं A12D, A + 12D = 32 है, 32 लिख रहे हैं समीकरण 2। जब भी इससे एक कम लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यानी A + 6D बराबर 20 और A + 12D बराबर 32। इसको क्या करेंगे, घटाने पर जब घटेगा तो चिन्ह आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, इस ए से एक कट जाएगा और 6D में से -12 दिख रहे थे, -6D बचेगा। और अब यहाँ पे देखिए 20 में से 32 घटाइएगा, 20 में से -32 घटाइएगा कितना बचेगा, -12 का बचेगा। ठीक है, -12 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी के 12। डी बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया हम लोग का। सार्वंतर कितना मिल गया, 2 मिल गया। हमको निकालना है प्रथम पद, यानी समीकरण 1 में ए का डी का मान रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 क्या है, A + 6D बराबर 20। ठीक है, ए डी के मान 2 है, 2 6 × 2 कर देंगे बराबर 20 और A + 12 = 20। इसलिए A बराबर 20 में से 12 इधर प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा, बचा कितना 8। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे प्रथम पद A मिल गया 8, सार्वंतर मिल गया 2। हमको निकालना क्या है, एपी निकालना है। ठीक है, तो पहले A1 निकालते हैं, तो A यानी A का मान 8, A2 निकालेंगे तो A + D यानी A + D, A का मान 8 और D का मान 2 10, और फिर A3 निकालेंगे, यानी A + 2D रखेंगे, एगो इससे कम, यानी A का मान 8 और 2 × 2 यानी 8 + 2 कितना 12। हम लोग A3 तक निकाल लेते हैं, अब A4 निकालेंगे, यानी A4 बराबर होगा A + 3D। तो A का मान कितना था, A का मान था आपका 8 था। ठीक है, और 3 × D का मान, D का मान आपका था 2, तो इसको जोड़िएगा तो 8 और 3 दूनी के 6 कितना 14। तो इसलिए AP बराबर हो जाएगा, पहले कितना था 8, फिर उसके बाद कितना आया था 10 आया था, उसके बाद 12, अब 14। इसी तरह ऐसे ही बढ़ते चले, क्योंकि डिफरेंस इसके बीच कितना है, 2 का है, 2 जोड़ते चल जाएंगे। ठीक है, अगला 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा। तो हम लोग का AP निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।